ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़ी सी बात करेंगे हम आज। मैंने मैसेज दिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कृष्ण जन्माष्टमी आप लोगों ने मनाई बहुत धूमधाम से। हम भी आज उसमें बिजी थे। तो लला का जन्म हुआ, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और इस बार दही हांडी भी बहुत जोर शोर से मनाई गई। यहाँ पर 2-3 साल का पिछली जो कसर थी वो निकाली लोगों ने। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं तो बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेना चाहिए और जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसको करना चाहिए। तो कृष्ण जन्माष्टमी पे आज एक छोटा सा चाइल्डलेस कपल के लिए मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जन्माष्टमी आपकी हो गई है तो आप एक तो भगवान कृष्ण का छोटे बाल स्वरूप छोटी सी मूर्ति आप अपने मूर्ति फोटो घर में रख लें जिसमें बाल स्वरूप भगवान कृष्ण हो। और क्योंकि भगवान कृष्ण की जस्ट अभी जन्माष्टमी गई है, जन्माष्टमी के बाद ही करने वाला उपाय, जन्माष्टमी के दिन इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कुछ करा जाए। तो क्या करेंगे कि भगवान कृष्ण को आप दोनों हस्बैंड वाइफ बढ़िया नहा धो के सुबह कल कर लीजिए, कल से शुरू कर लीजिए। आप माखन मिश्री और खीर उसका भोग लगाइए। बड़ा खीर बनाइए क्वांटिटी में, और वो फिर छोटे गरीब बच्चों को ढूंढ के उनको खिला दीजिए जो खीर आप भोग लगाएंगे भगवान कृष्ण को। और वहां पर उनसे भगवान से मांगिए कि मेरे को संतान संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज को भी संतान संबंधी प्रॉब्लम, नो डाउट उनकी चार्ट में वो चीज होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी चीज होगी, करने वाले तो वही हैं, देने वाले वही हैं। तो आपको क्या करना है कि वो खीर का मिष्ठान भोग लगा दीजिए, माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए। खीर को आपको बांट देना है, माखन मिश्री आप खुद खाइए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे संतान संबंधी ये तकलीफ है और संतान चाहिए। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उनके लिए उपाय है। उसके बाद आप YouTube पे जाइएगा, आपको संतान गोपाल का एक मंत्र मिलेगा। YouTube गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन लीजिएगा। YouTube इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन लीजिएगा, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं। वहाँ लिखा हुआ भी आएगा हिंदी में, संस्कृत में, और आपको प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा। वो स्त्री डेली 108 बार उस मंत्र का जाप करें और भगवान कृष्ण आपके सामने होने चाहिए और बारंबार उनसे मांगते रहें कि मुझे जो भी मेरा दोष है उसको मिटाएं आप प्रभु, और मुझे संतान, लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो। ऐसा नहीं मांगना हमको कि पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। आप सिर्फ हाथ जोड़ के मांगे कि मुझे संतान हो, स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं ये कर रही हूँ जतन। और वो कंटिन्यूस इसको करते चले जाएं। हस्बैंड को भी करना चाहिए, लेकिन स्त्री को खास तौर से करना पड़ेगा क्योंकि मेन माँ उसको बनना है। तो अगर लाला की आपके ऊपर कृपा हो गई तो वो आपको संतान से नवाज देंगे। इस बीच में आप अपना जो भी मेडिकल प्रोसीजर अगर कोई है तो वो चालू रखिए और देखिए कि आप के ऊपर आपको थोड़ी सी फीलिंग आने लगेगी इन सब चीज़ों की कि हाँ, पॉजिटिविटी सोचनी पड़ेगी आपको कि हाँ मेरा ये काम होगा, लाला मेरा ये काम करेंगे। कंटिन्यूस उस मंत्र का जाप कंटिन्यूस करते जाइए जब तक कि आपका काम नहीं हो जाता, और होने के बाद भी जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप उस मंत्र को एटलीस्ट जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाती स्त्री तब तक उस मंत्र का जाप करें। उसके बाद फिर कोई दूसरा मंत्र होगा संतान की रक्षा के लिए, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले आप ये करें और ये मत सोचें कि इमीडिएट आपका काम होगा। आपको ये करना है। और ऐसा जो मैंने जैसे बोला आपको खीर का जो भोग लगाना है, वैसा बीच बीच में आप हर 15 दिन में खीर का भोग लगाएं। वो गरीब छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियां जो गरीब हैं उनको आप वो खीर जरूर अपने हाथों से ले जाकर उनको दें और उनको बोले कि वो खाएं। तो वो जो बच्चे खुश होंगे और जो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, गरीब बच्चे, वहाँ से ये चीज़ निकल के आएगी और ये मिष्ठान
क्यों खीर का ही भोग लगाना है, इसके भी एक स्पेशलिटी है, उसमें आप मत जाइए। लेकिन खीर का भोग लगा के बच्चों को दीजिए, छोटी कन्याएं छोटे बच्चों को दीजिए, जो गरीब हों, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, तो आपको इसका फल मिलेगा। और माखन मिश्री आपको खानी है, और वहीं से आप ये संकल्प ले लीजिए, और आप चाहें तो कल सुबह से इसको शुरू कर सकते हैं। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ इसका निरंतर जाप करें और देखें कि क्या आपको मिलता है। कई लोगों को मैंने उपाय बताया है, कराया है, काफ़ी उपाय होते हैं इसमें, हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये एक, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आई है इसलिए एक उपाय आपको बताना जरूरी था। दूसरा, मैंने 2-3 ट्वीट किए थे और आपको ये बोला था बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं पहले से आपको चीज़ें बोल रहा हूँ। एक मैंने ट्वीट किया था 72 घंटे अमेरिका के लिए, ऐसा एक टाइम आएगा, उसमें सावधान रहना। तो मैंने आपको कहा था आपको दिखाई देगी वो चीज़, तो मैंने कोई डेट्स नहीं बोली थी, आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ दिखाई देगी, और स्क्रीन पे दिखाई देगी कि वहाँ क्या होता है अचानक से और कैसे रिएक्शन आता है उस चीज़ का। तो वो 72 घंटे उसके लिए भारी रहेंगे, उसके आगे और पीछे का टाइम भी भारी है मगर, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आने वाले वीक्स में होने वाले हैं, तो वेट कीजिए। और कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने लिखा अमेरिका के बारे में, तो हमने सोचा कि मार्केट ये हो जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ आपको लेवल्स दिए हुए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपने शॉर्ट किया तो गलत किया, आपने देखा आपने क्या टॉप बनाया। हाँ, मैंने एक ट्वीट जरूर किया था वहाँ पर 950 में हमने अपनी पोजीशंस के बारे में मैंने अपना ट्वीट कर दिया था और आपको बोल दिया था कि सॉन्ग की वैलिडिटी ओवर है, सब कुछ हमारे हिसाब से ओवर उस दिन हो गया था। फिर नया लेवल अगर वो क्रॉस करेगा तो हम उसमें जाएंगे, लेकिन जब हमको उसने 18,000 छुआ तो हमारा एक पर्टिकुलर नंबर था, वो नंबर को वो क्रॉस नहीं कर पाया, वहीं से हमको ये हिंट मिला और हमने कुछ ट्रेड अटेम्प्ट किए थे शॉर्ट साइड में। अब ये मैं नहीं यहाँ पर आपको बोल रहा कि वो शॉर्ट साइड के ट्रेड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं या हमने उसमें प्रॉफिट ले लिया, हालांकि वहाँ से 200-250 पॉइंट बाजार गिरा है। तो वो आगे आने वाले हफ्तों में आपको पता चलेगा। एक मेरा लेवल 17,777 का लेवल था, आपने देखा मार्केट उसके ऊपर गया, उसने एक ब्रेकआउट दिया चैनल के बाहर, लेकिन वो ब्रेकआउट फॉल्स था कि सही था, वो आपको आने वाले हफ्ते में पता चलेगा। आने वाले हफ्ते में एक बड़ी ज्योतिषीय घटना है, यूरेनस के मूवमेंट्स में कुछ चेंजेस आएंगे। और आपको ये भी सोचना होगा कि एक ये रैली जो इतनी तेजी से चली हुई आ रही है, तो क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैंने आपको हमेशा कहा है वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूएशन 15,200 पे जो चीज आपको मायने नहीं कर रही थी कोई भी चीज, वो 18,000 पे वो चीज मायने करेगी आपको, क्योंकि अब आप रिच वैल्यूएशन पे खड़े हो हमेशा। तो यहाँ मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी ट्रेड लेंगे उसके आप जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ना मैं आपको ये कह रहा हूँ आप लॉन्ग कीजिए, ना मैं आपको ये कह रहा हूँ आप शॉर्ट कीजिए। मैं जो हिंट देना चाह रहा हूँ अगर आप उसको पकड़ सकते हैं तो समझिए। आपको देखना होगा कि मार्केट 17,777 के ऊपर टिक रहा है क्या, और जो हमारा पुराना एक बीच में हाई बना हुआ है 18,000 समथिंग का, वहाँ उसको क्रॉस कर रहा है, उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा बाजार। और इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत होगी, अभी वॉलेटिलिटी वाले सेशंस भी आएंगे बीच में, जहां आपको अचानक से फॉल मिलेगा, अचानक से तेजी मिलेगी। तो वो कैसे रिस्क को मैनेजमेंट करना, वो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिएगा। लेकिन 17,777 इंपॉर्टेंट है। मार्केट फ्राइडे को उसके नीचे क्लोज हुआ है, ब्रेकआउट दे के वीकली बेसिस पे आप देखेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ मंडे की ओपनिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग, इसमें बहुत अंतर होता है। मंडे की ओपनिंग में आपको सब कुछ हरा हरा दिख रहा था, फ्राइडे की क्लोजिंग पे जाते आते काफी कुछ उसमें से क्रीम निकाल दी उन्होंने, तो आप हार्डली कुछ पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुए, और बैंक निफ्टी में तो शायद नेगेटिव ही क्लोज हुए पिछले हफ्ते से। तो ये चीज दिमाग में रखना और देखना कि मार्केट क्या कर रहा है। अगेन मेरा यही सजेशन है, कूदना मत किसी भी चीज को लेके, आराम से बैठ के देखना। किसी भी साइड आपको ट्रेड लेना हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी और कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस हैं जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, और अगर उन्होंने प्रभावित किया वो मार्केट हमको बताएगा।
तो फिर काफ़ी अच्छे से प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ से इस हफ्ते से जो चेंज हो साइकिल्स आ रही हैं, टाइम साइकिल्स, वो कुछ ऐसी साइकिल्स हैं जो कभी कभी बड़े मूव देती हैं। तो आप लेवल से खेलिएगा, मूव्स का ध्यान रखिएगा। और अमेरिका का वो 72 घंटे वाला ट्वीट भी मेरे दिमाग में रखिएगा। एक और मैंने ट्वीट किया था महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हमने जब प्रेडिक्शन किया था तब सब लोगों को, किसी को ये नहीं था कि शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आपने देखा शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बन गए और काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और आगे वो काफ़ी एग्रेसिवली काम करेंगे भी। वो क्या करके आए हैं, पीछे से क्या नहीं करके आए हैं, वो छोड़ दीजिए। अब वो चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, आगे एग्रेसिवली काम करेंगे। और एक बड़ा ट्विस्ट नवंबर से पहले हुआ तो दिसंबर तक भी आने वाला है। महाराष्ट्र में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जो कुछ से रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो महाराष्ट्र की जब हम कुंडली देखते हैं, और भी कुछ कुंडलियां ऐसी हैं जो हम देखते हैं इन प्रेडिक्शंस को करने के लिए, वहां पर मुझे कुछ दिखाई देता हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है, कुछ भूचाल टाइप आ जाए, कुछ बड़े नाम किसी शिकंजे में आ जाए। काफी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में चेंजेस होने वाले हैं। शिंदे साहब के सैटर्न के ऊपर से सैटर्न जा रहा है, वो सैटर्न उनके हाथों से कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो आप अभी नहीं सोच पा रहे, और जबरदस्त उनको सैटर्न के ऊपर से सैटर्न का मूव मिल रहा है, और वो काफी एग्रेसिव होके काम करेंगे, ऐसा मेरा आकलन है उनकी जन्म पत्री में। और काफी लोग जो मैंने कहा आपसे, अलग अलग दलों के जो कुछ से रखते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, वो कुछ तकलीफ में आते हुए दिखते हैं। कुछ बड़े नाम तकलीफ में आ जाएं तो बड़ी, अभी काफी कुछ चल रहा ऑलरेडी, और काफी कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आपको देख के लगेगा अरे ये क्या हुआ। तो ये मेरा ट्वीट था, और धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ से नवंबर तक कि ये सब चीजें कैसे प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं। शनि न्याय का कारक है, वो न्याय करके मानेगा। यूरेनस डायरेक्ट होता है तो भी, रिट्रोगेट होता है तो भी, बड़े राजनीतिक भूचाल भी लेके आता है। बड़ी कॉस्मिक इवेंट है ये। इसी के बेसिस पे मैंने एक बार बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था ब्रेक्सिट। यहां पर भी वो यूरेनस का मोमेंट और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कुछ कमाल होने को है। कुछ लोग ऐसे लिखते रहते हैं मुझे कि सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा बोला था। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने जो बोला था मैंने कहीं ये नहीं बोला कि इस डेट को ही होगा। मैं आपको पहले से ये बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, और डेट्स मैं खाली अपने ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ, जो मेरा क्लोज ग्रुप है, कि कहाँ पर क्या हो सकता है। उसमें भी ये ऐसा कोई मेरी गारंटी नहीं कि 100% ऐसा होगा, लेकिन डायरेक्शनली हमें ये पता होता है कि यहाँ अगर ये ऐसा हुआ या ऐसा होने वाला है तो हम होएगा क्या, इसका नतीजा क्या निकलेगा आखिर में, ये हमें हमेशा पता होता है। जैसे 15,200 पे हमें 100% पता था कि हम ऊपर जा रहे हैं और 17,200 मिनिमम की जर्नी हम तय करेंगे। और फिर उसके बाद जब हमारे लेवल क्रॉस करता गया तो हमें समझ में आता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल। मैंने आपको हमेशा बोला है कि लेवल टू लेवल हम चलते जाते हैं। मार्केट आपको बता रहा है, आप मार्केट के पीछे 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 चलिए। तो हमें पता था कि ये आगे आगे जा रहा है। फिर अचानक से हमको ये भी पता चला कि ये फेक कुछ हो रहा है, ये ब्रेकआउट फेक है कि नहीं है। वहां पर एक नंबर था, वो नंबर को टच नहीं किया। मैंने अपने ग्रुप में बोला था ये नंबर टच नहीं होगा, अगर ये नंबर टच हुआ तो हम शॉर्ट जाएंगे। जैसे ही हमें वो लेवल मिला, हमने अपनी पोजीशन बनाई, और आपने कल देखा कि बिना किसी कारण के बाजार गिरा। आपके हिसाब से बिना किसी कारण के गिरा, मेरे पास उसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, और आने वाले हफ्तों में भी आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मार्केट मूव करेगा। टेक्निकल फंडामेंटल्स मेरे लिए एक लिमिट तक उनकी वैल्यू है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सितारे काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो उसी बेस पे सब कुछ करता हूँ, और नारायण की कृपा से काफ़ी कुछ हमें समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो महाराष्ट्र की राजनीति पे नज़र रखिए। जो महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखते हैं वो देखिए कि अब क्या होता है, कैसे कैसे नाम कैसी कैसी ग्रिप्स में आते हैं, क्या क्या होता है महाराष्ट्र में, आप देखेंगे।
अब ये मत लिख देना कि कल यार कुछ नहीं हुआ, परसों कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये टाइम है, एक टाइम साइकिल है। यहाँ से नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा क्या होने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल ऑलरेडी आया और एक बहुत बड़ा भूचाल आने की तैयारी है। तो ये सब चीज़ें मेरी प्रेडिक्शन थी, आज आपको ये बताना था। चाइल्डलेस कपल के बारे में मैंने बताया, अगर उनको प्रॉब्लम है आप ये करके देखें। मार्केट के बारे में जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। सावधान रहिएगा, बड़ी पोजीशन बनाने से पहले समझ लीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो अभी मैंने बोली, पॉलिटिकल, आप देखिए ये 3 चीज़ें मुझे नज़र आई। हम तो हर सब्जेक्ट पे बात करते हैं, ये तीनों चीज़ अभी हॉट हैं तो बता दिया। कॉस्मिक इवेंट्स बहुत सारे होने वाले हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अचानक चलते हुए रुक जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो रुकी हुई एकदम से चलने लगी। तो ये आप सब लोगों को देखना है, ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमो नारायण।